दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और मास्टर स्ट्रोक चल दिया। मोदी जी के समर्थक खुश हैं कि उन्होंने राहुल गांधी का मुद्दा छीन लिया। मोदी जी के समर्थक इसलिए खुश नहीं हैं कि जातीय जनगणना होगी, बल्कि वे इसलिए खुश हैं कि मोदी जी ने राहुल गांधी का मुद्दा छीन लिया। उनके समर्थक कह रहे हैं कि मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया। अब यह वास्तव में मास्टर स्ट्रोक है या फिर मजबूरी का स्ट्रोक है, इस पर गंभीरता से विचार करना होगा, इस पर गंभीरता से सोचना होगा। मोदी जी के समर्थकों की चिंता यह है कि क्या अब राहुल गांधी की राजनीति खत्म हो जाएगी। मोदी जी के समर्थकों की चिंता यह है कि अब राहुल गांधी क्या चुप हो जाएंगे। क्या अब राहुल गांधी किसी नए मुद्दे की तलाश करेंगे। राहुल गांधी की राजनीति तो खत्म नहीं होगी, लेकिन सच्चाई यह है कि राहुल गांधी की राजनीति के कारण ही मोदी जी को जातिगत जनगणना कराने की घोषणा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह घोषणा मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक नहीं है, बल्कि मजबूरी का स्ट्रोक है। मोदी जी की मजबूरी यह है कि पहलगाम हमले के बाद कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था की नाकामी के संबंध में जनता लगातार उनसे सवाल पूछ रही है। ऐसे समय में मोदी जी को कोई धमाका करना था, सो मोदी जी ने यह धमाका कर दिया। दोस्तों, लेकिन क्या इस धमाके की आवाज़ में पहलगाम धमाके की आवाज़ दब जाएगी। पहलगाम आतंक हमले की आवाज़ किसी धमाके से नहीं दबेगी, किसी धमाके में नहीं दबेगी। यह आवाज़ लगातार हमारी सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलती रहेगी। जो लोग यह सोच रहे हैं कि मोदी जी ने जातिगत जनगणना की घोषणा करके राहुल गांधी को चुप करा दिया है, वे गलतफहमी में हैं। राहुल गांधी पिछले कुछ समय से जिस दृढ़ता के साथ इस मुद्दे को उठा रहे थे, उससे यह लग रहा था कि इस मुद्दे पर कभी न कभी सरकार को झुकना पड़ेगा, और आज सरकार इस मुद्दे पर झुक गई। राहुल गांधी ने संसद में बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि हम जातिगत जनगणना करवा कर रहेंगे, और अगर हमारी सरकार आई तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे। अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव भी इस मुद्दे पर मुखर थे। यह एक तरह से राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव की जीत है। दोस्तों, राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह स्पष्ट कर दिया कि वे इस मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार जातिगत जनगणना का पूरा रोड मैप बताए। हम इस मुद्दे पर सरकार का समर्थन करते हैं। हम इसका डिजाइन करने के लिए भी तैयार हैं। सरकार इसकी तारीख बताए। पहले आप देखिए राहुल गांधी ने अपनी प्रेस वार्ता में क्या कहा। हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे, और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं। सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा, और ये
एक पहला कदम है। तेलंगाना एक मॉडल बना है कास्ट सेंसस के लिए और वो ब्लूप्रिंट बन सकती है। और कास्ट सेंसस को डिजाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है, पूरा समर्थन है कि हम डिजाइन करेंगे, क्योंकि डिजाइन बहुत जरूरी है। क्योंकि दो एग्जाम्पल्स हैं, एक बिहार का डिजाइन है, दूसरा तेलंगाना का डिजाइन है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और मैं दोहराना चाहता हूं कि कास्ट सेंसस पहला कदम है। हमारा जो विजन है एक बिल्कुल नया डेवलपमेंट का, विकास का पैराडाइम हम कास्ट सेंसस के माध्यम से लाना चाहते हैं। सिर्फ रिजर्वेशंस नहीं, मगर हम सेंट्रल सवाल पूछ रहे हैं कि चाहे ओबीसीज हों, दलित्स हों, आदिवासी हों, उनकी देश में कितनी भागीदारी है। कास्ट सेंसस से एक प्रकार से पता लगेगा, बट कास्ट सेंसस से आगे जाना है। हमारे इंस्टीट्यूशंस में, संस्थाओं में इनकी कहां कहां पार्टिसिपेशन है, पावर स्ट्रक्चर जो है उधर कितनी पार्टिसिपेशन है, ये नेक्स्ट स्टेप है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही इस मुद्दे का विरोध करती रही है। वह जातिगत जनगणना को देश के लिए खतरनाक मानती रही है। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता भी विवादित बयान देते रहे हैं। अप्रैल 2024 में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक चुनावी रैली में भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि कांग्रेस जातिगत जनगणना कराकर लोगों को विभाजित करना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातिगत जनगणना की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए दिसंबर 2023 में कहा था कि उनके लिए गरीब, युवा, महिलाएं और किसान 4 सबसे बड़ी जातियां हैं और उनके उत्थान से ही देश का विकास संभव होगा। सवाल यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेता इस मुद्दे पर ऐसे बयान देते रहे हैं, तो अचानक जातिगत जनगणना कराने की घोषणा क्यों कर दी गई और इस घोषणा के लिए यह समय ही क्यों चुना गया। दोस्तों, जाहिर है कि यह समय इसलिए चुना गया जिससे कि देश की जनता और मीडिया का ध्यान पहलगाम हमले के मुद्दे से हटाया जा सके। पहलगाम हमले को कई दिन बीत चुके हैं। पूरे देश से यह आवाज़ आ रही है, पूरे देश की यह मांग है कि पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया जाना चाहिए। हालांकि सरकार ने अपने तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया भी है, लेकिन जनता को सरकार से जैसी आशा थी, अभी तक पाकिस्तान को वैसा जवाब नहीं दिया गया है। इस समय जातिगत जनगणना कराने की घोषणा करने का एक बड़ा कारण बिहार चुनाव भी है। हालांकि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी इस फैसले को अपनी जीत बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार ने उनके दबाव में, सरकार ने उनकी मांग पर यह फैसला लिया है। ऐसे में बिहार चुनाव में इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा होगा, यह कहना अभी मुश्किल है। अब देखना यह होगा कि सरकार जातिगत जनगणना कब कराती है। इस मुद्दे पर राहुल गांधी अभी भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी के तेवरों ने यह सिद्ध कर दिया है कि अब वे इस मुद्दे पर और मुखर तरीके से आगे बढ़ेंगे। बहरहाल, आज इतना ही। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को
अपना समर्थन दें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और इस वीडियो पर कमेंट कर भी आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।